अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस के आगाज़ में काय कबीले का ढोल बजता है। सब लोग इकट्ठे होने लगते हैं। सल्जूक सिपाही एक घोड़ा गाड़ी लेकर कबीले में दाखिल हो जाते हैं। उसके ऊपर असलान की लाश पड़ी थी। घोड़ा गाड़ी रुकने के बाद हकीम अर्तुक पूछता है, किसकी लाश है ये? एक सल्जूक सिपाही कहता है, इस औरत ने अमीर सादतीन को कत्ल करने की कोशिश की थी। ये असलान खातून है। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। असलहान का जनाजा काय कबीले के मरकजी खेमे में पड़ा था। खवातीन पास बैठकर रो रही थी। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है, अर्तुल साहब और तुर्गत साहब कबीले में पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद अर्तुल और उसके साथी अंदर दाखिल हो जाते हैं। किसने किया ये? अर्तुक साहब, किसने किया ये? Emir Saadettin köpek. इसी दौरान सादतीन एक मेहमान खाने में मौजूद था और अपनी मरहूम वालदा के नग वाला हार निकाल कर कहता है, मैं अपना पैदाशी हक लूंगा वालदा, मैं तख्त हासिल कर लूंगा। मैं एक नाजायज बच्चा नहीं बल्कि सुल्तान बनूंगा, क्योंकि तख्त का हकीकी वारिस मैं हूँ। मैं सुल्तान बनने के बाद उस शर्म का बदला लूंगा जो मेरे बाबा ने हम पर डाली थी वालदा। दूसरी तरफ काय कबीले में गम का समा था। सब लोग असलान के लिए रो रहे थे। इतने में तुर्गत खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं उस गलीज इंसान को कत्ल करने जा रहा हूँ और मैं उसका महल तबाह करने जा रहा हूँ। बामसी और बाकी लोग उसे रोकने लगते हैं। फिर अर्तुल कहता है, होश में आओ तुर्गत भाई। तुर्गत बहुत ज्यादा दुखी था। उसके हाथ से कुलाड़ा नीचे गिर जाता है। फिर तुर्गत कहता है, मुझे जाने दें सरदार, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। अर्तुल कहता है, तुर्गत, हमें तुम जिंदा चाहिए। तुम इंतकाम नहीं ले सकोगे अगर तुम मर गए। मैं ऐसे तुम्हें उस गलीज के हाथों में नहीं जाने दूंगा। अब सब्र और इंतकाम हमारा है। दर्द और तकलीफ सादतीन कोपी के लिए होंगे। उस कुत्ते की मौत ऐसी होगी कि उसके बाद कोई भी ऐसा करने की जरूरत नहीं करेगा। कल असलान को दफनाने के बाद हम सादतीन कोपी को मारने के लिए रवाना हो जाएंगे। तुर्गत कहता है, मेरा दिल जल रहा है सरदार, मेरा दिल जल रहा है। फिर तुर्गत कहता है, मैं तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा
जब तक उस गलीज को उसके अपने ही खून में डूबा हुआ ना देख लूं। अर्तुगरुल कहता है, तुम देखोगे भाई, तुम देखोगे। हम असलहान खातून और तमाम बेगुनाहों का बदला लेंगे जिन्हें कोपिक ने नुकसान पहुंचाया है। मैं कसम खाता हूँ। कारा जैसर किले में गुनल्फ वापस पहुंच चुका था और आयदोमुश से पूछता है, काई कबीले की क्या सूरत हाल है। आयदोमुश कहता है, वो गम मना रहे हैं, कल वो असलहान खातून के जनाजे को दफन करेंगे। गुनल्फ कहता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमाए। अर्तुगरुल की बातों में आकर उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। अर्तुगरुल ने उसे बेवकूफ़ बनाया जैसे उसने हमें बेवकूफ़ बनाया था। सिपाहियों को तैयार कर दो, हम जल्द रवाना हो जाएंगे। आयदोमुश पूछता है, कहाँ जाना है हुजूर। गुनल्फ कहता है, हमारे सिपाही काई कबीले का मुआसरा करेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अब उन्हें कोई सुकून नहीं मिलेगा। अर्तुगरुल, बामसी, तुर्गत और सुंगर तेकिन ये सब यकीनन अलविदा कहने के लिए कबीले जाएंगे। जब उन्हें असलहान का पता चलेगा तो वो जनाजे तक रुक जाएंगे। कल जनाजे के दौरान मैं उन सब को पकड़ लूँगा। यह सुनकर आयदोमुश बाहर निकल जाता है। फिर गुनल्फ दिल में कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन सब को सजा दूंगा जो रियासत के साथ गद्दारी करते हैं। काई कबीले में तुर्गत असलहान के जनाजे के पास बैठा था। फिर उसके जहन में कुछ यादगार लम्हात आते हैं जो उसने असलहान के साथ गुजारे थे। फिर तुर्गत कहता है, मैंने ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारी मौत कैसे बर्दाश्त करूंगा असलहान। तुम्हारे बगैर अब इस दुनिया में मैं क्या करूंगा। अब मुझे कोई परवाह नहीं है कि अगर दुनिया ख़त्म भी हो जाए तो। फिर तुर्गत एक खंजर उठाता है जो असलहान ने एक दफ़ा उसे तोहफे में दिया था। फिर तुर्गत कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि उस गलीज़ की मौत इस खंजर से होगी जो तुमने मुझे दिया था असलहान। दूसरे खेमे में हलीमा अर्तुगरुल को कहती है, असलहान की मौत ने मुझे गहरा सदमा दिया है अर्तुगरुल। अमीर सादतीन ने अपने हाथों से असलहान का खून बहा दिया। अर्तुगरुल कहता है, हम सब को दुख है हलीमा, लेकिन अल्लाह उनको दर्द नहीं देता जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस दर्द से निकल आएंगे इंशाल्लाह। फिर अर्तुगरुल हलीमा का हाथ पकड़कर कहता है, मैं बहुत सी जंगों पर गया हूँ हलीमा, लेकिन अभी मैं जिस जिम्मेदारी पर जा रहा हूँ वो उन सब से ज़्यादा मुश्किल और तकलीफ देह है। हो सकता है कि वापस आने में मुझे कई महीने या कई साल लग जाएं, या फिर मैं कभी वापस ही ना आ सकूं। हलीमा कहती है, ऐसा मत कहें अर्तुगरुल, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अर्तुगरुल कहता है, सावजी, कुंदुज और तुम्हारे पेट में मौजूद बच्चा पहले अल्लाह की और फिर तुम्हारी अमानत में है हलीमा। अगर मैं वापस ना आऊँ तो तुम उनका माँ और बाप दोनों बन जाना। उनको ऐसे परवान चढ़ाना जैसे मेरी वालदा ने मुझे परवान चढ़ाया था। हलीमा कहती है, आप परेशान ना हो अर्तुगरुल, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। हम यहाँ आपका इंतज़ार करेंगे। आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचना। अगर आप शहीद हो गए तो हम आप पर फख्र करके जिएंगे। दूसरी तरफ बामसी भी हफ्सा को बताता है कि शायद हम वापस ना आ सकें। मुझे अपनी अलविदाई दुआ दो हफ्सा। हफ्सा कहती है, असलहान की मौत और अब आपकी जुदाई, अल्लाह हम सब की मदद फरमाए। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हाइमा खातून को भी सारी सूरत हाल से आगाह करता है। हाइमा खातून कहती हैं, खैर से जाओ मेरे बेटो और अपने अब्बा अजदाद के खून के लायक बनो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की गैर मौजूदगी में गुनल्फ यहाँ आकर कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। सुंगर तेकिन कहता है, वो कबीले को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा वालदा, वो ऐसा आदमी नहीं है। अर्तुगरुल कहता है, गुनल्फ की एक ही कमज़ोरी है अमीर सादतीन, मैंने इसलिए उसे वार्निंग देकर उसकी जान बख्श दी थी। अगर उसकी जगह कोई और आदमी आ जाता तो सबसे पहले वो कबीले को तबाह करने के बारे में सोचता। फिर अर्तुगरुल और बाकी सब लोग खड़े हो जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, हम जल्द रवाना होने का इरादा रखते हैं वालदा, हमें अपनी अलविदाई दुआ दें। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। गुनल्फ अपने सिपाहियों को लेकर काई कबीले में पहुंच गया था। गुनल्फ पूछता है, अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं। हकीम अर्तुग कहता है, वो यहाँ नहीं है गुनल्फ साहब, आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। गुनल्फ कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो अर्तुग साहब, मैं जानता हूँ वो यहीं है। अर्तुग कहता है, मैंने कहा है वो यहाँ नहीं है।
गुनल्ब कहता है, क्या मतलब है आपका? क्या उन्हें पता नहीं है कि असलान खातून मर चुकी है? जनाजे पर नहीं आएंगे वो? आर्तो कहता है, वो जानते हैं और वो आए थे। वो जनाजे को दफनाने के लिए साथ ले गए हैं। आपका क्या ख्याल है कि अर्तुल साहब आपके और अमीर सादतीन के अगले कदम के बारे में समझ नहीं सकते थे? वो समझ गए थे कि आप इतने घटिया हो कि जनाजे का फायदा उठाकर सोगवार लोगों पर हमला करना चाहोगे, इसीलिए अर्तुल साहब जनाजे को लेकर कहीं और चले गए हैं। और यहाँ इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है।